हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका स्टार्ट की जो एक्सरसाइज है 13.3 आज करने वाले हैं। एंड इससे पहले मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया था, मीन मोड के बारे में बता चुका हूँ। तो आज की एक्सरसाइज में अपन लोग क्या करेंगे, सम अप करते हैं इस एक्सरसाइज को। और क्वेश्चंस हमारे पास हैं मीडियन वाली एक्सरसाइज में। इसमें क्या करा गया है, आपके सारे कंसेप्ट को वापस से रिकॉल कराया गया। मीडियन, मोड और मीन तीनों निकालने को बोलता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करा जा रहा है 68 कंज्यूमर, 68 फैमिली द्वारा, या कंज्यूमर्स या फैमिली बोल सकते हो, एक लोकेलिटी में। आपको इस डेटा का मीडियन, मीन और क्या निकालना है बेटा, मोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मीडियन निकालते हैं भाई, जो ताजा ताजा अपन लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद मीन और मोड भी निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करा जाता है, हमारे पास जो भी डेटा गिवन होगा हम उसका क्या निकालेंगे बेटा, CF। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, CF निकाल लोगे बच्चे। ठीक है जी। तो CF कैसे निकलता है जी, CF निकालेंगे हम, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा आपका यहाँ पर, उसमें जो हम CF निकालेंगे वो निकालते हैं हम लेस देन। किसके लिए निकालते हैं बेटा, आप लोग लेस देन के लिए निकालोगे। ठीक है जी, मतलब लेस देन 85, लेस देन 105, इस तरीके से चलेगा। तो क्या निकलेगा यहाँ पर आपका, सबसे पहले क्या होता है, CF निकालते हो तो ये टर्म तो एज इट इज आती है 4। फिर आप क्या करते हो, कॉन्जिक्यूटिवली इनको ऐड करने लग जाते हो। तो 4 में 5 ऐड करते हो, 4 + 5 9, 9 + 13 21, 21 + 20 41, 40। एक सेकेंड, 22 होगा ना यार, क्या यार, हाँ 21 बोल रहे यार तुम। 9 और 13 22, 22 और 20 42। तुम लोग का भरोसा नहीं करेंगे। 42 और 14 कितना, 56, 56 और 8 64, 68। आपसे बोल रहा है कितने कंज्यूमर है, 68। तो जो यहाँ फाइनल वैल्यू आनी चाहिए वो भी क्या आनी चाहिए, 68 आनी चाहिए। दैट इज जो आपका ये ना N ही एक्चुअल में क्या होता है, सिग्मा FI होता है। तो ये कितना आ रहा है आपका, 68 आ रहा है बेटा। ठीक, अब उसके बाद आपको निकालना है मीडियन। क्या निकालना है बेटा, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था यार हमारा, मीडियन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, मीडियन का आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें होती हैं बेटा। यहाँ पर L होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। तो सबसे पहले आप मीडियन क्लास निकालते हो। क्या निकालते हो, मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास सर कैसे निकलेगा, तो सबसे पहला मीडियन क्लास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है उनको हम 2 से डिवाइड करते हैं। N/2 दैट इज 68/2, वो कितना आ जाएगा बच्चा आपका, 34 आ गया। अब इस 34 को तुम्हारी निगाहें कहाँ ढूंढेंगी, CF में। कहाँ ढूंढेंगी इसको, CF में। आप देखो 34, जो 34वीं ऑब्जर्वेशन होगी, 34th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाई करी होगी, ये है। CF का मतलब है 4th ऑब्जर्वेशन तक इस इंटरवल के बीच में होगा, जो 4 से 9 ऑब्जर्वेशन के बीच में, दैट इज 5th 6th 7th 8th 9th, ये 5 ऑब्जर्वेशन इस इंटरवल में लाई करेंगी। 9 से 22 तक, दैट इज 10वां 11वां 12वां 13वां, ऐसे 22 तक ऑब्जर्वेशन यहां तक आएंगी। 22 के आगे 42 तक, जिसके बीच में 34 आ रहा है, वो ऑब्जर्वेशन कहां लाई करेंगी बेटा, यहां पर लाई कर जाएंगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो आपका मीडियन क्लास क्या हो गया बच्चे, आपका मीडियन क्लास इज 125 से 145। तो आपको ये तो क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई तुम्हारा मीडियन क्या आएगा, 125 और 145 के बीच में आएगा। बात समझ में आती है, ये तो आना ही आना चाहिए। ये मीडियन क्लास आ गई। मीडियन क्लास आ गई तो यहाँ से लोअर लिमिट पता चल जाती है। जो इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होगी वही तुम्हारी फॉर्मूले में L होता है। ठीक है, अब N/2 पता चल गया, ये होना है। CF क्या होता है, ये जो आपकी मीडियन क्लास थी, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे तो हम F बोल देते हैं, ये तो F होता है फॉर्मूले वाला। CF क्या होता है बेटा, इसके सामने जो CF था मीडियन क्लास के सामने, वो CF नहीं होता, उसके ऊपर वाला ये CF होता है। इतनी बात समझ में आती है सर, तो आपने इसको यहां पर लिख दिया यार। CF कितना है बच्चे आपका, CF है 22, F है 20, हाइट कितनी है बेटा, 145 में से 25 माइनस कर लो, कितना आएगा 20, H 20 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज को आपने इस फॉर्मूले में रख देना है। तो रखते हैं सर यहां पर। तो L कितना हो जाएगा जी आपका, L हो जाएगा 125 प्लस N/2 34, CF is 22, F is 20, H कितना है बेटा,
वो भी 20 है, इतना इजी। CF कितना, 22 है हमारा। ओके 20 से 20 गया, 34 माइनस 22 कितना हो गया, 12। मीडियन कितना आ गया आपका, 137। अच्छा ये 137 क्या होगा, यूनिट्स हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है ना मीडियन मोड, तो जो मीडियन निकलेगा वो आप क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो कि सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू क्या होगी, मतलब इतना यूनिट 137 यूनिट क्या होगा, मिड वैल्यू होगी। वरना यूज करने वाला तो 65 35 यूनिट के बीच में भी इस्तेमाल कर रहे हैं इतना। तो ये आपका मीडियन निकल के आया, जो सेंट्रल वैल्यू निकल के आई कितनी आई आपकी, 137 यूनिट, मिड वैल्यू जो निकल के आई है। बात समझ में आते हैं, ये आपका मीडियन हो गया। अब आपने क्या निकालना है बच्चे, मोड निकालना है। क्या निकालना है आपको, मोड। तो मोड की बात कर लेते हैं, चलो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला रिकॉल करो, ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1। अब 2 F1 ले लिए तो F0 और F2 कर देते हैं यार, फिर इनटू H कर देते हैं। इतनी बात याद आ रही है, मोड में ये तो बड़ा था। मोड का फॉर्मूला ये, देखो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं तो फिर स्टार्ट में कद्दू कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है, फॉर्मूले याद करो, कैसे याद होंगे, मल्टीपल टाइम जब क्वेश्चंस करोगे, मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप फॉर्मूले याद होने लग जाते हैं। ऐसे नहीं कि फॉर्मूला रटा एग्जाम में कर दूंगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, हाँ एक तरीके से हो सकता है, फॉर्मूला वहां पता चल जाए। ठीक है जी, बट ऐसा मत करना अपने दम पे दो पेपर। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक होता है, आप क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स कर, मतलब कर डालो, 6 7 8 क्वेश्चन कर डालो। एक क्वेश्चन को 4 5 बार मत करो, अलग अलग क्वेश्चन करते रहो, तो फॉर्मूला याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ L क्या हो जाता है, देखो सबसे पहले मॉडल क्लास निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी बेटा आपकी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है अर्पित जी, बताओ मॉडल क्लास क्या होती है। वेरी गुड, मॉडल क्लास वो होती है, जैसा कि अर्पित जी कह रहे हैं, जिसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, ऐसा क्लास कंट्रोल जिसके सामने सबसे ज्यादा क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो, उसे हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो यहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके सामने, इसी के सामने, तो यही आपकी क्या मॉडल क्लास है। तो कोई बच्चा ये मत समझ लेना जो मीडियन क्लास होती है क्या वही मॉडल क्लास होती है, ना ना ऐसा नहीं है, यहाँ लकली आ गया सर। ठीक है, तो मॉडल क्लास आपकी क्या 125 से 145 है। ठीक है, तो आपका कायदे से अब L क्या हो जाएगा बच्चे, L होती है इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। ठीक है, F1 क्या होता है, इसके सामने जो ये फ्रीक्वेंसी, इसे हम F1 बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को F0 बोल देते हैं और इसके नीचे वाले को हम F2 बोलते हैं। H तो यहाँ पे जो 20 निकला है उनके बीच का जो क्लास साइज होता है या विड्थ होती है उसी को हम बोलते हैं यार। तो लिख लेते हैं फटाफट से, F1 कितना है बेटा हमारा 20, F0 कितना है आपका 13, F2 कितना है 14 और H कितना है बेटा आपका 20 है। इन वैल्यूज को आपने यहाँ डाल देना है और फिर सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो L कितना है बच्चे आपका 125, F1 is 20 माइनस F0 is 13, H is 20, नीचे 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस का 14। ठीक है, इक्वल्स टू, थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 125 प्लस 20 में से 13 गया 7, 7 इंटू 20 140 अपॉन 40 में से कितना 27 गया, 23 बचेगा सॉरी कितना बचेगा भाई, 40 में से 27 13। अब आप क्या करो, सॉल्व कर लो इसको। तो मोड कितना आ रहा है आपका 135.76 यूनिट, कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर आपका आ जाएगा, ये मोड आ गया। ठीक है, मीन निकाल लेते हैं सर इसका। मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको निकालना पड़ता है क्लास मार्क्स। क्या निकालने पड़ते हैं, क्लास मार्क्स। ठीक है, तो एक बार आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं मीन निकालना स्टार्ट करता हूं इसका। तो मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम क्लास मार्क्स निकालते हैं। बाकी अब सबको हटाओ यहां से। अब मीन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास मार्क्स, जिसको हम XI बोलते हैं। पहले ये बॉक्स बनेगा आपका, फिर उसके बाद बच्चे आपका क्या होगा, XI के बाद हम क्या निकालेंगे आपका, यहां पे सीधा UI निकालेंगे हम, स्टेप डिवीजन मेथड के थ्रू चलेंगे। पहले चलो क्लास मार्क निकालते हैं।
क्लास मार्क्स क्या होगा इनके बीच की वैल्यू, 65 और 85 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 85 65 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये तो क्लास मार्क होता है। तो 85 प्लस 65 कितना हो जाएगा 150, 150 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 75, तो इनके बीच की मिड वैल्यू कितनी आएगी 75। फिर इन सब के बीच में गैप कितने का है, सब में 20-20 का है, तो मैंने बताया था क्लास मार्क्स के बीच में भी गैप कितने का होगा 20-20 का, तो 75 के बाद क्या आ जाएगा 95, ठीक है। फिर 115, 135, 155, 175 और 195, ये आपके क्लास मार्क्स हैं। क्लास मार्क्स आपको छोटे दिख रहे हैं बड़े लग रहे हैं, बड़ी नंबर्स है ना, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आपका स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि डायरेक्ट मेथड का। उसके लिए आप क्या करते थे बच्चे, याद आ रहा है, यूआई निकालते थे, क्या निकालते थे यूआई, यूआई किसके बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच के बराबर होता था। इसी एक्स आई माइनस ए को आप लोग क्या कहते थे, डी आई कहते थे, क्या कहते थे इसको, डी आई कहते थे। मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, पहले हम डी आई निकालते थे, फिर हम क्या निकालते थे यूआई, यूआई होता था डी आई अपॉन एच, डी आई होता था एक्स आई माइनस ए। अगर आप बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही मेरी, तो जो पहली जो इसकी वीडियोस हैं स्टैटिस्टिक की, जो पहला आपका क्या है लेक्चर है वहां पे देखना, पहले दूसरे लेक्चर में हमने वहां पे बात करी हुई है, क्लियर है बात। मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ, थोड़े स्टेप्स बच जाते हैं इसमें हमारे। तो देखो एक्स आई माइनस ए, किसी एक को तुम ए मानोगे, किसको मान लोगे, ये बीच की वैल्यू 135 है तो इसे मानो, किसी को मान सकते हो वैसे, बट बीच की वैल्यू को मानने से थोड़ा फायदा रहता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा फायदा रहता है कैलकुलेशन में। तो बच्चे अब क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं यार 75 में से 135 गया, कितना बचेगा 30, माइनस का 30, उसे डिवाइड करोगे किससे, h कितना है, नहीं माइनस का 30 क्यों बचेगा, माइनस का 60 बचेगा, हाँ माइनस का 60 बचेगा, सॉरी माइनस का 60 बचेगा, और उसको डिवाइड करोगे तुम h से, h कितना है जी माइनस का 60, माइनस का क्यों होगा भाई, h तो पॉजिटिव होगा, 20 होगा, h कितना है आपका 20, तो माइनस के 60 को 20 से डिवाइड करोगे आएगा माइनस का 3, यहाँ फिर -2 -1 0 1 2 3, अरे कर लेना यार, 95 में से 135 का माइनस का 40, माइनस का 40 का 20 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा माइनस का 2, फिर ये बचेगा माइनस का 20, इस दोनों को माइनस करोगे माइनस का 20 अपॉन 20 विल बी माइनस का 1, जो यहाँ पर ऊपर वही नीचे आएंगे, बिकॉज अगर इनके बीच में डिफरेंस सेम है, माइनस में -2 -3 है तो नीचे 1 2 3 लिख दो डायरेक्ट। ये चीज ना दिमाग में तब लगाना जब इनके बीच में ना गैपिंग सेम होनी चाहिए, यहाँ अगर गैपिंग कुछ अलग है तो यहाँ फिर कुछ अलग आने लग जाता है आंसर, तो इस चीज का भी आपने ध्यान देना है। यू आई आ गया, इसके बाद आप क्या करते हो एफ आई इंटू यू आई, ठीक है कर लेते हैं सर, ये है एफ, ये एफ आई है, इससे इसको मल्टीप्लाई माइनस का 12 माइनस का 10 माइनस का 13 0 14 16 12, वाह, तो ये 12 से 12 गया, 10 और 13 23, माइनस का और 14 और 30 कितना 16, कितना होता है 30, तो प्लस का 7 आ रहा है। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ रहा है बच्चे आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जगह नहीं है, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ रहा है प्लस का 7 आ रहा है। तो हमारा अब स्टेप डेविएशन के थ्रू मीन का फॉर्मूला क्या था, याद है आप लोग को, बहुत बढ़िया, क्या होता था भाई ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता था बेटा। तो ए कितना है बच्चे हमारा, व्हाट इज ए आपने माना है भैया 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 7, सिग्मा एफ आई कितना है 68, एच कितना है 20, कुछ कटा 10 से, ये कटा कितना हो गया 4 से काटो हटाओ 5, और ये कितना हो जाएगा 17, तो इसको आप करेंगे 135 प्लस 35/17, तो आंसर आपका आएगा 35 को करोगे ना 34, 137 पॉइंट कितना आ रहा है 05 यूनिट, ये आपका क्या आया मीन आया। मीन का मतलब एवरेज ये रहा, मतलब जितना भी आपने, जब हम एवरेज निकालते हैं ना उसमें हम 0 से मतलब यहां से टॉप से लेकर बॉटम, जो लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू सबका एकदम सबको कनेक्ट कर देते हैं मीन के थ्रू, ठीक है, मीन ये करता है, तो मीन एक एवरेज वैल्यू दे रहा है, ये एवरेज वैल्यू निकल के आई। मोड क्या बताता है कि भाई जो ये इतना यूनिट है ना, ये सबसे ज्यादा घरों में यही यूनिट इतना यूनिट चला है, ये कहना चाह रहा है। मीडियन कहना चाह रहा है ये सबसे मिड वैल्यू है, इसके ऊपर और इसके सबसे ऊपर और इसके नीचे जो भी आपका यूनिट्स यूज हुई है वो बराबर रहेंगी, ये मीडियन कहता है सर आपका, ठीक है। तो चलो बहुत करके कॉपी करेंगे इसको।
कॉपी करा अगर आप लोगों ने, इस क्वेश्चन में ये भी बोल रहा था कंपेयर कर दो डेटा को, तो कंपेयर करोगे तो देखोगे लगभग सब क्या है, आसपास ही 137 137, ये 135, दो का फर्क है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं सारे के सारे क्या है आपके लगभग बराबर आ रहे हैं, मीन मोड और मीडियन, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है और हमें गिवन है मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 28.5। आपको क्या बोल रहा है, इस डेटा का मीडियन गिवन है, तो मैंने कहा था कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको मीडियन निकालने के बजाय मीडियन दे देगा और बोलेगा क्या बताओ, कुछ आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी, वो निकालने को बोलेगा। कितनी फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, दो, अगर दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है तो आपको एक तो क्या देगा, मीडियन देगा, दूसरा आपको क्या देगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम दे देगा, टोटल कितना दे रखा है 60। तो दो चीजें आपको बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम 60 है एंड मीडियन इस डेटा का कितना है बेटा जी 28.5। तो आई टोल्ड यू गाइज, अगर आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, मीडियन पता है, तो आप आराम से मीडियन क्लास बता सकते हो। मैंने अभी आपको बताया था ना, जो मीडियन क्लास होती है आपका मीडियन भी उसी के बीच में लाई करेगा, देखो कितना है 137, इसके बीच में तो आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में मीडियन दे रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में मीडियन दे रहा है 28.5, क्वेश्चन में बोला आपसे मीडियन कितना है जी, मीडियन है आपका 28.5 है, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, आप चेक करोगे 28.5 जो है आपका किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, 28.5 कहाँ लाई करेगा, 20 और 30 के बीच में, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। तो 20 से 30 ये क्या होगी बेटा तुम्हारी मीडियन क्लास। अब उसके बाद आप क्या करो, काम क्या करेंगे आप लोग, जब भी मीडियन निकालना है सबसे पहला काम सीएफ निकाल लेंगे अपने डेटा का। क्या निकालोगे, सीएफ, सीएफ बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग निकालेंगे जी। तो हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सर आपका सीएफ निकालेंगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, पहले ये टर्म इधर लिख ली 5, फिर 5 में ऐड करोगे x, 5 प्लस x हो जाएगा, 5 प्लस x में 20 ऐड करोगे 25 प्लस x, 15 ऐड करोगे 40 प्लस x, y ऐड करोगे 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y। इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब इन सबको जोड़ के क्या आ रहा है 45 प्लस x प्लस y आ रहा है, बट ये सबका सम कितना होना चाहिए 60 के बराबर। मेरी बात समझ रहे हो यार, ये n है तुम्हारा 60, n कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा, और n दे रखा तुम्हारा 60, तो 45 प्लस x प्लस y, तो 45 इधर आ जाएगा तो कितना आएगा, 60 में से 45 गया 15, तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 के बराबर है। एक इक्वेशन आ गई सर तुम्हारे पास x और y की टर्म्स में, क्लियर है। दूसरी आएगी मीडियन का फॉर्मूला लगा के। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, जरा लिखें तुम्हारे सामने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h, ठीक है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए सर, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, बिना फॉर्मूला याद हुए क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप लोग। समझ में आती बात। अब आगे बढ़े, तो मीडियन क्लास है 20 से 30, तो मीडियन क्लास जो होती है उसका जो लोअर लिमिट होती है वही तुम्हारी इस फॉर्मूले में L होता है। n/2 क्या होगा, n तुम्हें पता है ना बेटा, n कितना है तुम्हारा, n है तुम्हारा 60, तो n/2 कितना हो जाएगा, इस 60 को 2 से डिवाइड कर दो, तो n/2 हो जाएगा बेटा आपका 30, n/2 हो गया 30। n/2 30 आने के बाद अब बाकी की चीजें आपको पता चलेंगी। n/2 कितना आया, 30 आया। फिलहाल वैसे तो वैसे ही पता चल जाएंगी। मीडियन क्लास देखो हमने बोला था जो मीडियन क्लास होती है, मीडियन क्लास के सामने वाला क्या होता है तुम्हारा, जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फॉर्मूले में f होता है। फॉर्मूले में f क्या होता है, मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में f होती है। तो f आपका क्या हो जाएगा बेटा जी 20, f कितना हो जाएगा 20। cf क्या होता है, जो फॉर्मूले में आपका मीडियन क्लास निकली, सॉरी जो फॉर्मूले में CF है वो क्या होता है, मीडियन क्लास के सामने जो CF है बेटा, मीडियन क्लास के जो सामने जो CF है वो CF नहीं होता, उसके ऊपर वाला होता है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा CF, ये मीडियन क्लास के सामने का CF था, इसके ऊपर वाला CF होता है फॉर्मूले वाला CF। तो CF कितना आ जाएगा जी आपका, इट इज 5 प्लस x। चलो जी एक और लास्ट चीज h क्या हो जाएगी, क्लास साइज, इनके बीच का ये क्लास विड्थ आप बोल सकते हो 10 - 0 10 या 20 - 10, किसी को माइनस कर लो। मीडियन क्लास जो आपने ली है मीडियन क्लास वाले को माइनस करोगे, वैसे तो हम मीडियन क्लास वाले को माइनस करेंगे। 30 - 20 कितना आएगा 10। वैल्यू इसको यहाँ पुट करते हैं। एल कितना है जी आपका, मीडियन गिवन है 28.5 28.5, एल कितना है 20 है सर 20। n/2 कितना है 30 है, ठीक है। फिर उसके बाद CF कितना है
5 प्लस एक्स, मैंने क्या कहा था आपको, क्या बच्चे गलती करते हैं अमूमन, वो क्या करते हैं यहाँ ऐसे लिख देंगे -5 प्लस एक्स लिख देंगे यार सीधा सीधा। बेटा ये ब्रैकेट में आएगा ना, CF माइनस CF है, पूरा CF तो ये था ना, तो ऐसे ब्रैकेट में रखना है। बच्चे केवल -5 प्लस एक्स करते हैं तो वहां पर गलती हो जाती है। नीचे F फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चे, 20 है, 20 है, 20 है। H कितना था 10, तो 0 से 0 गयो, 20 इधर आएगा, कितना बचेगा 8.5। यहाँ क्या हो जाएगा 30 - 5 - x अपॉन 2, इस 2 को इधर भेजोगे, 2 × 8.5 कितना हो जाएगा 17, 30 में से 5 गया 25 - x इधर आ जाएगा, 17 उधर भेज दो, कितना आ जाएगा 8। इस 8 का प्रयोग यहां कर लेते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। पुट x = 8, यहां रखा आपने 15 = 8 + y, तो y कितना आ गया 7, तो देयरफॉर x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7। ठीक है जी, ध्यान सुनना मेरी बात, जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, फ्रीक्वेंसीज क्या कभी डेसिमल में आ सकती हैं? आ सकती हैं भाई। मैं बोल रहा हूं हमारी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका मास 50 kg है, तो 50 kg वाले बच्चे का कभी ऐसा बोल सकता हूं मैं 5.5 बच्चे ऐसे जिनका मास 50 kg है? फ्रीक्वेंसी है ना, वो तो नंबर है ना, वो कभी डेसिमल आपका नहीं आना चाहिए। वो क्या आएगा, हमेशा आपकी एक होल नंबर आएगा। होल नंबर भी 0 तो नहीं आ सकता ना, फ्रीक्वेंसी तो आपको एक पॉजिटिव इंटीजर्स ही आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स ही आते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? हाँ 0 भी हो सकता है, वैसे होल नंबर भी हो सकता है। मैं बोलूँ हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसका मास 100 kg हो, 0 कोई है ही नहीं ऐसा, बट 90 kg वाला है एक बच्चा, ठीक है, क्विंटल से 10 kg कम, जिसका नाम D से स्टार्ट होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आप उसका नाम लिख देंगे। और एक दूसरा भी है A से स्टार्ट होता है, वो 95 kg। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है कोई, वो क्या कर रहा है, आपका कुछ पॉलिसीज बेच रहा है, एजेस ऑफ 100 पॉलिसीज होल्डर्स, मतलब 100 पॉलिसीज होल्डर्स है उसके पास। कैलकुलेट द मीडियन एज, अच्छा उनकी एज दे रखा, मतलब उसने कुछ उम्र वालों को अपनी पॉलिसी बेची है, करीबन 100 लोग हैं, जिनमें से एज दे रहा है कि बिलो 20 ईयर्स, दो लोगों को पॉलिसी बेची है, जिनकी 25 साल से कम उम्र 6 को, मतलब लेस देन 20 बोल रहे ना। तो ये कौन सा, कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, कैसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है आपका? लेस देन टाइप। कौन सा वाला आपका? लेस देन टाइप। लेस देन टाइप में मैंने बोला था ये क्या गिवन होती है हमें, अपर लिमिट गिवन होती है। क्या होती है बेटा? लेस देन टाइप में अपर लिमिट गिवन होती है। बोल रहा ना बिलो देन 20, अगर बोलता है 20 और उससे ज्यादा तो क्या हो जाता है, वो मोर देन टाइप होता, तो उसमें क्या होता है आपका 20 आपका लोअर लिमिट हो जाती। एग्जाम्पल्स देख लेना, वहां बता रखी बातें। ठीक है, तो ये कैसा आपका कैसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये लेस देन टाइप। देखो ये चीज मैंने आपको एग्जांपल्स में जरूर बड़े प्यार से आपको बता रखी है। आपका डेटा लेस देन टाइप हो सकता है या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप डेटा आपको मिल सकता है, उसको आपने कन्वर्ट करना होता है क्या, क्लास इंटरवल्स में। ठीक है, ये चीज हमने वहां बताई, इवन इस क्वेश्चन में भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को समझो, लेस देन टाइप वाला डेटा आपको गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, क्लास इंटरवल्स। तो यहां लिखोगे सबसे पहले तो एज ही लिख दोगे यार, एज इन ईयर्स ही लिखोगे। अब यहां पर आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ये यार यहां पर जो आपकी क्लास इंटरवल्स आएंगी, यहां पर क्या हो जाएगा, बिलो 20, मतलब ये आपकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट 20, तो 20 से नीचे, 20 से नीचे क्वेश्चन में हमें बोल रहा है 18 से ऊपर बच्चों को पॉलिसी बेची, मतलब 18 से उम्र के जो लोग हैं उनको पॉलिसी बेची गई, तो ये क्या हो जाएगा 18 से 20 हो जाएगा। अगर 18 नहीं लिखा होता तो हम 15 से 20 लिख लेते, 5 का गैप करते। बट आगे जाके क्या होगा, आप देखोगे सबके बीच में कितने कितने का गैप है, 5-5 का गैप है, तो आगे आप क्या चलाओ, 5 का गैप चलाओ। ये हो जाएगा सर आपका 20 से 25 हो जाएगा, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, कहाँ तक जा रहा है, बिलो 60 है, तो 50 से 55 और 55 से 60 तक जाना, कहीं फ्लो में 100 तक मत पहुंच जाना। ठीक है, उसने बोला है बिलो 60 मतलब 60 से कम। क्लियर है बात? यहां तक आपने क्या बना ली, क्लास इंटरवल्स बना ली। अब इन क्लास इंटरवल्स के सामने आपको क्या करना है, इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। और मैं एक और बात बताता हूँ, कभी कभी बच्चे ना बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फ्लो में होते हैं, वो आंसर निकालने की जल्दी में होते हैं, वो भूल जाते हैं कि भैया ये जो सामने लिखी हुई है ना, ये CF है बेटा। कभी भी डेटा ऐसे गिवन होता है तो इसके सामने क्या होता है, CF लिखा होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। क्या लिखा होता है, CF लिखा होता है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ध्यान सुनना मेरी बात। कुछ बच्चे करते हैं क्लास इंटरवल्स बनाते हैं और इन्हीं को छाप के यहाँ लिख देते हैं, फिर इनको भी ऐड करने लग जाते हैं।
ठीक है, तो वो गलती हो जाती है। तो ये आपका CF गिवन है, कभी भी लेस देन और मोर देन टाइप डेटा गिवन हो तो इन दैट केस आप ये दिमाग में लगा लेना कि सामने CF होगा भाई, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी भाई। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी देखो यार, आप लोग पहले तो क्या हो जाएगा, बिलो 20 मतलब 18 और 20 के बीच में 2, ये चीज जब लेस देन टाइप डेटा होता है 2 तो एज इट इज यहाँ पे आता है। फिर क्या आता है, जो नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पर, इसके ये वाला आएगा, ये कैसा आएगा देखो, ये बोल रहा है बिलो 25, बिलो 25 में वो भी आएंगे जो बिलो 20 होंगे, तो ये 6 में ये 2 भी इंक्लूड होगा, तो इस 6 में से 2 को हटाया जाएगा। अगर आपको 20 और 25 के बीच की वैल्यू चाहिए तो 6 में से 2 आप हटा दोगे, 6 के में से आपने करा 2 माइनस करा तो क्या आ गया 4। अब मैं ऐसा माइनस नहीं करूंगा, मैं सीधा लिखूंगा चीजों को, ठीक है। तो क्या है 4 कैसे आया, जब आपने 6 में से 2 माइनस करा तो इसके इंटरवल के सामने वाली वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट वाले के लिए करोगे 24 में से तुम 6 माइनस करोगे तो 25 और 30 के बीच की वैल्यू आएंगी, मतलब बिलो 30 और 25 के बीच, 30 और 25 के बीच में लाने के लिए आपको 24 में से 6 माइनस करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा जी 18, मतलब नीचे वाले से ऊपर को माइनस करते चलो। फिर 45 में से आप 24 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, हाँ जी 21। फिर 78 में से 45 माइनस करोगे 33, 89 में से 78 माइनस करोगे 11, 92 में से 89 माइनस करोगे 3, 98 में से 92 माइनस करोगे 6, 100 में से 98 माइनस करोगे 2। ये आपकी फ्रीक्वेंसीज आ गई है, ये आपकी क्या आ गई है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। कैसे आ रही थी भाई, 18 कैसा है भाई, तुमने 24 में से क्या माइनस करा 6, ये 21 कैसे आया, आपने 45 में से क्या माइनस करा 24। बात समझ में आ रही है बेटा, इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो। मैंने एग्जांपल्स जब मैं करा रहा था इससे पहले वाले लेक्चर में, मैंने सब चीजें बहुत डिटेल में बताई कैसे चीजें आ रही हैं, लेस देन मोर देन दोनों के लिए। मोर देन वाला डेटा टाइप है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, मोर देन वाला किसी भी क्वेश्चन में आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो वो आना चाहिए आपको, निकालना बता रखा है, ऐसा आप बना लोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वापस से इसकी CF लिखोगे, और जो हम CF लिखेंगे, जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस CF, इसलिए जो CF हम लिखेंगे वो हमेशा लेस देन टाइप लिखेंगे। क्या लिखेंगे आपका, इवन अगर आपको डेटा या मोर देन टाइप का देता, आप पहले ये क्लास इंटरवल्स बनाते, फ्रीक्वेंसी निकालते, फिर CF जो आप लिखते हैं तो कौन सी CF लिखते हैं आप, लेस देन टाइप वाली CF लिखोगे, ठीक है जी। अब फिलहाल ये लेस देन टाइप वाली CF ही है, तो आप इसे ही वापस से लिख सकते हो, फायदे की ये चीज है। आप लिखो ना 2, 2 + 4 6, 6 + 18 24, यही चीज आएंगी, तो इसलिए वापस से इनको लिखो 45, 78, 89, 92, 98 और 100। तो बेटा ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 100 है, बोल भी रहा है कितने लोग का है, 100 लोगों का डेटा है, तो n 100 गिवन है, n कितना गिवन है तुम्हें 100। अब तुम्हें निकालना है इसका मीडियन, क्या निकालना है बच्चे, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले काम क्या करा जाता है, आप n/2 निकालते हो, तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2, दैट विल बी 50। तो आप पहले निकालोगे मीडियन क्लास, क्या निकालोगे बच्चे आप, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, तो जो तुमने n/2 करा है ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा जो मिड वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी। तो ये 50वीं ऑब्जर्वेशन देखो कहाँ लाई कर रही है, 45 के बाद ही तो 50 आएगा, 45 के बाद 46, 47, 48, 49 सब यहाँ लाई करेंगे ना, इस ऑब्जर्वेशन में ही तो आ रहे होंगे 45 78 के बीच में, ये कहाँ लाई कर रही है, इस इंटरवल में, तो यही तुम्हारे का हो जाएगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आपने निकाल लिया सर, मीडियन क्लास कितना है 35 से 40। उसके बाद चीजें आसान होती है, लोअर लिमिट क्या होती है 35। अच्छा ये चीजें क्यों लिख रहा हूं, फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है भाई मीडियन का, मीडियन का प्यारा सा फॉर्मूला L + n/2 - CF / F × H। इस फॉर्मूले में जो जो चीज है वो लिख रहा हूं। L होता है लोअर लिमिट मीडियन क्लास का, जो कि कितना है 35। फिर F क्या होता है, जो मीडियन क्लास होती है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हम F बोलते हैं, तो इसका F हो जाएगा 33 आपका। फिर CF क्या होगा, जो आपकी सामने मीडियन क्लास के सामने जो आपका क्या होगा CF होगा, वो नहीं होता CF, उसके ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो ये हो गया CF, तो CF कितना हो गया 45। H कितना हो गया बेटा, माइनस करोगे ऊपर, इसको माइनस करना, 40 में से 35 कितना आएगा 5, फॉर्मूले में रख दो सारी चीजें। चलो L कितना है 35 + n/2 50, CF 45, F 33, H कितना है 5। चलिए सॉल्व कर दो थोड़ा। 50 में से 45 गया 15, अच्छा 33 से 35 को मल्टीप्लाई कर लोगे, एलसीएम लोगे ना आप लोग, तो कितना होगा 35 से 33 को मल्टीप्लाई करा किसी ने, सीधा डिवाइड ही कर दिया।
1155, ठीक है, प्लस 50 में से 45 का कितना बचा, प्लस 25 अपॉन 33, कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे 5 5 10, 5 2 7 1 8, 1180 को किससे डिवाइड करोगे तुम, 33 से, ये आएगा 35 1180 को तुम 33 से डिवाइड करो ना, तो 18 में से 9 गया कितना, 9, और 10 में से 9 गया 19, 190, कितना आ रहा है, 35 पॉइंट, हाँ 76 ईयर्स। तो ये आपकी क्या निकली, मीडियन एज निकली है सर, मतलब एज निकली है, मिड वैल्यू निकली है सबसे, मीडियन ऑफ द डेटा आपका 35.76 है, ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रहा है मीडियन निकालना है इस डेटा का। डेटा क्या है बेटा, आपसे बोल रहा है लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 लीव्स की लेंथ दिखा रहा है, 118 से 126 मिलीमीटर के बीच में 3 लीव्स हैं, 127 से 135 के बीच में 5 लीव्स हैं, ऐसे करके पूरा आपको डेटा दे रहा है। आपसे बोल रहा है इसका क्या निकालो, मीडियन निकालो। अच्छा, मीडियन आपको यहाँ निकालना है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ 126 है, 126 के बाद 127 आ गया, बीच का जो वैल्यू है मतलब 126.1, 126.2 से लेकर 126.99 ये सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्लास इंटरवल्स को क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस, बिकॉज जो हमने फॉर्मूला पढ़ा मीडियन का वो पढ़ा था कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स के लिए। किसके लिए पढ़ रखा है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स के लिए फॉर्मूला लगा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। फॉर्मूला क्या था मीडियन का, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लगाते हुए आ रहे, मीडियन का फॉर्मूला था सर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है सर। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अपने इस क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस करते हैं। क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस कैसे करा जाएगा, देखो ध्यान से, आप क्या करो, आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास इंटरवल्स पकड़ो, इसको और इसको, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास इंटरवल्स आपने पकड़ने होते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या देखना होता है, पहले वाले का अपर लिमिट और दूसरे वाले का लोअर लिमिट, ठीक है जी। क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस कैसे बनाया जाता है, आप सबसे पहले क्या देते हो, पहले वाले का अपर लिमिट देखा आपने कितना है, 126 है, फिर बाद वाले का लोअर लिमिट, ठीक है, आपने इसको देखा। अब क्या करोगे, आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, 127 में से 126 आप माइनस करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आ रहा है 0.5, ठीक है। तो आपको पहले स्टेप क्या करना है कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, सबसे बेसिक स्टेप क्या होता है, आप दो कोई भी क्लास इंटरवल्स को पकड़ोगे जो कॉन्टिन्यूस मतलब आपका लगातार होंगे, ठीक है। तो 2 आपने क्लास इंटरवल्स को पकड़ा, पहले वाले की अपर लिमिट लेना और नीचे वाले की लोअर लिमिट लेना, फिर आप दोनों में डिफरेंस देखना कितने का आ रहा है, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, जितने का भी डिफरेंस आता है आप उसको 2 से डिवाइड करते हो। फिर जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू को क्या करोगे तुम, 0.5 को, इस 0.5 से आप लोअर लिमिट्स को क्या करोगे बेटा माइनस, और अपर लिमिट्स को क्या करोगे ऐड करते चलोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे वी विल मेक क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आपने करा, अब आप 0.5 क्या करोगे, देखो 0.5 कैसे निकाला ये मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या लिखेंगे आगे, वापस से क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, लेंथ इन मिलीमीटर। तो जी क्या होगी, 118 से 0.5 माइनस 0.5 जो वैल्यू आई थी कैसे निकाली थी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर दिया। फिर आप क्या करोगे, पॉइंट लो जितनी भी लोअर लिमिट है सब में से 0.5 माइनस करोगे, और जितनी भी अपर लिमिट है सब में 0.5 आप क्या कर दोगे ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 117.5 से लेकर 126.5। अब देखो जब आप क्या करोगे, 127 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 126.5 आ जाएगा। तो जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ पर आती है, तो उससे फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 126.5 से लेकर यहाँ 135 था, इसके आगे बढ़ोगे 0.5, 135.5, यही चीज यहाँ पे आ जाएगी 135.5 से 144.5, फिर बेटा 144.5 से आपका 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से
171.5 एंड 171.5 से आपको 180.5 तक क्लास इंटरवल लेने से ये ले लिया। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो थी वो तो वही रहेगी यार, जो नंबर ऑफ लीव्स लिखी हुई थी इसके सामने जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो वही रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 3, 5, 9, 12 लिख लेते हैं। 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। कितनी लीव्स हैं टोटल? ये 30 लीव्स का डेटा है, 40 लीव्स का सॉरी। तो n कितना दे रखा है आपको? 40 दे रखा है। n कितना दे रखा है? 40। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कभी भी ऐसे क्लास इंटरवल्स हो, क्या निकालना है हमें? मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? हम क्या निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे मीन निकाल रहे हो तो मीन में क्या निकालते हो आप लोग? हमेशा xi क्लास मार्क निकालते हो। वैसे ही मीडियन में हमेशा आप क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, मीडियन निकालना है तो आप CF जरूर निकालें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो भाई CF आपका क्यूमुलेटिव, और ये कैसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? लेस देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे होते हैं। हम लिखते हैं भैया लेस देन 126.5, लेस देन 135.5, इन चीजों को आप लिख रहे होते हो। ठीक है जी। सो ये हो जाएगा सर आपका, पहले क्या लिखा जाएगा? 3। अब आप लिख रहे हो 135.5 से कम, तो क्या होगा? 5 और 3 ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा सर आपका 8। क्या करा हमने? 5 और 3 को ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे? इस 8 में ये 9 ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा सर 8 प्लस 9, दैट विल बी 17। इस 17 में फिर आप अगला वाला टर्म दैट इज 12 ऐड कर दोगे, वो कितना हो जाएगा जी आपका? 29। ठीक है, फिर 29 में आप 5 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 34। 34 में आप फिर अगली टर्म, इसमें ये वाली टर्म ऐड कर देते हो, 38 इसमें ऐड कर दोगे, 40। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ और ये चीज़ क्या आनी चाहिए आपकी? सेम आनी चाहिए जो नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर है इतनी बात? नाउ अब आपको निकालना है सर मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करा जाएगा? आप निकालोगे मीडियन क्लास। क्या निकालोगे? मीडियन क्लास। ठीक है जी। मीडियन क्लास कैसे निकलती है बेटा? आरजू बताओ। आप n को क्या करोगे बेटा? सबसे पहला काम आपने करना है n/2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग बच्चे? आपका n/2 फाइंड आउट करते हैं। तो n कितना था हमारा? n है 40, n/2 40/2 कितना हो जाएगा? 20। अब हम चेक करेंगे ये 20th जो ऑब्जर्वेशन है वो CF में कहाँ लाई कर रही है? तो 17 के बाद आएगा 20 से 18, 19, 20, तो वो यहाँ पर कहीं लाई करेगा। ठीक है जी, यहाँ पर कहीं लाई करेगा। तो इसका मतलब इसके सामने जो आपका क्लास इंटरवल है ये आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। तो आपकी मीडियन क्लास क्या आ गई बेटा? मीडियन क्लास आ जाएगी आपकी 144.5 से 153.5। जो मीडियन क्लास होती है उसका जो लोअर लिमिट होता है वही आपके फॉर्मूले में L होता है। तो 144.5 तो फॉर्मूले में L क्या होगा? ये होगा। फिर CF क्या होता है बेटा? इस मीडियन क्लास के सामने जो CF था इसके ऊपर वाला ये तुम्हारा क्या होता है? फॉर्मूले में CF होता है, और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है ये तुम्हारा क्या होती है? F होती है। ठीक है, तो आपने इन्हीं वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट कर लेना है। साथ ही साथ आपको H निकालना है। H कैसे निकलेगा? इसी क्लास इंटरवल को माइनस कर लो। 153.5 में से आपने 144.5 माइनस कर लेना, तो कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है भाई? 13 में से 4 गया 9, फिर 9 ही आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है आपका? H कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट द वैल्यूज हियर। तो सर वैल्यूज रखते हैं। L कितना है जी आपका? 144.5, n/2 कितना है? 20, CF कितना है बेटा आपका? 17, हाइट है आपकी 9, H 9 है, F कितना है बच्चे आपका? 12। कैंसिल करोगे 3 जा 4 जा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा L से इसको। 4 5 जा 20, 0 2 करी 4 16, 8 1 7 1 578 प्लस 20 माइनस 17 कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 3 3 इंटू 3 विल बी 9/4, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे 8 और 9 7। 587 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 1 18 6 जा 27 6 30 6 6 क्यों लिख दिया? 1 4 होगा ना, 4 फिर 6 फिर कितना हो जा रहा था? 30।
146.75 मिलीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन आ जाएगा। क्लियर है बात? पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है मीडियन निकालना है, कोई एक लैंप है, मतलब 400 आपके नियॉन लैंप्स हैं, उनकी लाइफ बता रहे हैं कितने घंटे वो चलते हैं। ठीक है, 400 लैंप्स का डेटा है, 14 ऐसे हैं जो इतने इतने घंटे के बीच चलते हैं, 48 ऐसे जो इतने के बीच चलते हैं। आपसे बोल रहा है क्या बता दो यार, इसका डेटा का मीडियन बता दो। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो भी आपको डेटा गिवन है आप उसका क्या निकाल लोगे, CF। यहाँ पर आप क्या निकालो बेटा, इसका CF निकाल लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन निकालना ना, सबसे पहला काम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी सर, 14, फिर 14 में 8 होगा, दैट इज 14 प्लस 56 आप लोग करेंगे। 14 में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 60 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 70 में 60 को ऐड करोगे, 70 प्लस 60 दैट विल बी 130। ओके, फिर 130 में आप 86 ऐड कर दोगे, 216 आ जाएगा। फिर ये 216 में आप 74 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 220 और 290। ओके, फिर 290 में आप 62 ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 250, 350 होगा ना, 250 होगा भाई, 352 में आप फिर क्या ऐड कर दोगे, 48, तो कितना हो जाएगा। देखो ऊपर बोल रहे हैं 400 लैंप है, तो टोटल कितना आना चाहिए, इन सब का सम कितना आना चाहिए, 400। वैसे ही इन सबको जोड़ते हुए तो तुम यहाँ पहुंच रहे हो, तो ये भी कितना आना चाहिए, 400। और ये किस टाइप का फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, लेस देन टाइप आ रहा होता है। कैसा हो रहा होता है, लेस देन टाइप आ रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं लेस देन बोले तो ये कि लिए लेस देन 2000, लेस देन 2500 आवर्स इतने चलेंगे, लेस देन 3000 आवर्स इतने लैंप चलते हैं। फिर बच्चे हम लोग क्या करेंगे, आपका n/2 निकालेंगे। n/2 क्यों निकालते हैं, ताकि हम मीडियन क्लास जान पाए। क्या है मीडियन क्लास, जानोगे तभी उसके बाद जो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला क्या है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये तो फॉर्मूला था। इसमें ये CF F L ये कब पता चलते हैं, जब आपको मीडियन क्लास पता चलती है, बिना उसके आप नहीं बता सकते। तो मीडियन क्लास कैसे निकाली जाएगी, आप n क्या हो जाएगा, 400। 400 को किससे डिवाइड कर दो यार, 2 से, तो कितना आ गया, 200। तो बेटा बताओ फिर मुझे, काजल मीडियन क्लास क्या रहेगी आपकी, आप बताइए अनुराधा। मीडियन क्लास कैसे निकाली, 200 आ गया। अब 200 को कहां देखोगे तुम, अपने CF में देखोगे, तो 200 कहां आ रहा है, 130 के बाद आएगा ना 200, 130 के बाद वो 200 कहां करेगा, 216 से पहले आएगा, मतलब इन्हीं फ्रीक्वेंसीज में, 130 के बाद इसी फ्रीक्वेंसीज में, मतलब इन 86 में वो 200 आपकी क्या आ रही होगी, टर्म आ रही होगी, ऑब्जर्वेशन आ रही होगी। तो इसके सामने जो होता है यही आपका क्या होता है, मीडियन क्लास होता है। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी सर आपकी, मीडियन क्लास हो जाएगी 3000 से 3500 तक, ये आपकी मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास आ गई। अब इसका जो लोअर लिमिट होती है वो फॉर्मूले में L होता है, फिर इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F होती है, F है 86, और इसके सामने जो CF होता है उसके ऊपर वाला CF ही फॉर्मूले का CF होता है। H कैसे निकलेगा, माइनस कर दो क्लास साइज, मतलब 3500 से 3000 तो 500 आ गया, तो रख दो फॉर्मूले में वैल्यूज अपना। तो L कितना था यार, 3000। अच्छा ये भी ध्यान देना कि आपका जो मीडियन आएगा हमेशा मीडियन क्लास जो आपने निकाली थी उसी के बीच में लाई करता है, इधर उधर नहीं आएगा। अगर मान लो कहीं आ रहा है तो मान लो आपका क्या हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है कहीं, बढ़िया। ठीक है, तो उसको फिर सुधार लेना है जी। n/2 कितना है जी आपका, 200, CF है आपका 130, आपका F है 86 है, और ये आपका H है 500। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, वो तो यार ये हो जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 कितना बचा, 70। 70 से 86 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा एक, तो 43 बचेगा ना नीचे फिर। तो 70 इंटू 500 अपॉन 86, चलो काटते हैं, 43 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका 35। अब क्या करें, एलसीएम ले लें, 43 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 000 प्लस
35 इंटू 500 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 थे यहाँ 15, 16 17, 175 00 अपॉन 43। इन दोनों को ऐड करते 129 और 175 17500 कितना हो जाएगा जी आपका 500, 9 और 7 16, 6 एक कैरी 4 146,500। 43 से इसको क्या करना आपने डिवाइड कर लेना, तो 43 से करेंगे तो 43 3 जा, देखो ये तो 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 16 में से 9 गया 7, 3 में से 2 गया 1 17, 175, फिर 4 4 3 जा 12, 2 1 कैरी 4 16, 172, 5 में से 2 गया 3 आया। अब देखो आपने एक जीरो लिया, काम नहीं बना, नंबर 43 से छोटी, अब जब दूसरा जीरो लोगे तो एक जीरो यहां पर आप बढ़ा दोगे, ठीक है, समझ में आ रही बात डिवीजन में। फिर आप क्या करोगे 300 किससे मल्टीप्लाई करें यार, 7 से, 7 3 जा 21, 2 कैरी 7 4 जा 28, 7 से आएगा यार, क्यों 7 से नहीं, हाँ ऊपर चला जाएगा, 6 से आएगा, सही हो रहा है, 6 6 6 6 6 3 जा 18, 8 1 कैरी 6 4 जा 24, 258, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, वाओ। फिर पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 346 0.9। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, इसके आगे भी कोई नंबर है 9 8, बस यार इतना बहुत। आर्स, ये आपका क्या आ गया, मीडियन आ गया, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमें क्या बोल रहा है, गिवन डेटा, इसका क्या करना है हमें, नंबर ऑफ लेटर्स है 100 surnames are randomly picked up from the local telephone directory and the frequency distribution number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follows। मतलब कुछ सरनेम्स उनमें कितने लेटर्स होंगे, तो 1 से 4 6 सरनेम्स में, 4 से 7 लेटर्स आपके 30 सरनेम्स में आ रहे, तो ऐसा आपको डेटा आपको गिवन है, ठीक है जी। आपको बोल रहा है इसी डेटा का मीन निकालो, मोड निकालो और मीडियन भी निकालना है। ऐसा करते हैं, मीन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एसी को हम क्या करते हैं, वर्टिकल फॉर्म में ले आते हैं, ऐसे कॉलम्स की फॉर्म में। नंबर ऑफ लीव्स, लेटर्स, सॉरी नंबर ऑफ लेटर्स 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, ये नंबर ऑफ लेटर्स हो गए। फिर इसके बाद आगे क्या है, नंबर ऑफ सरनेम्स, दैट इज ये आपका FI है, ठीक है, कितना है ये 6 30 40 16 4 4। XI निकालेंगे, मैंने कहा था कभी भी आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है तो सबसे पहला काम आपने करना है XI निकाल लेना है, ठीक है। XI क्या होगा, इनके बीच की मिड वैल्यू, 1 और 4 के बीच में क्या आएगा 2.5, 4 1 5, हाँ 2.5 आएगा। 4 और 7 के बीच में 7 4 11 है, 11 को 2 से करोगे तो 5.5। आप देखो इनमें कितने का गैप है, इन सब में लगातार 3 3 का गैप है, तो जो आप क्लास मार्क्स बनाओगे इनके भी बीच में कितने का गैप आएगा, 3 3 का गैप आएगा, तो 2.5 हो गया, 5.5 हो गया, फिर 3 का गैप कितना हो जाएगा 8.5, 11.5, 14.5 और आपका 17.5। क्या हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर लें, छोटी टर्म से। और बात ये यहाँ इवन नंबर है, यहाँ पॉइंट मतलब 5 के मल्टीपल से जब भी मल्टीप्लाई करते हो एक जीरो पैदा हो जाता है, तो डेसिमल अपने आप हट जाएगा, डेसिमल का झाड़ खत्म हो जाएगा टाइम, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई ये मत सोचना कि डेसिमल है और यहाँ फिर यार इसमें तो हम अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे दिक्कत होगी, इससे अच्छा हम वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं आपका स्टेप डिविजन कर लेते हैं। आप देखो डेसिमल है कोई दिक्कत नहीं, 0.5 है, यहाँ सारी इवन नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, अगर किसी नंबर के आगे 5 है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जीरो जनरेट हो जाता है भाई साहब, ठीक है। तो वो हेल्प करेगा आपको इस डेसिमल को हटाने में। तो जैसे आपने 6 × 25 करा 150 होता है, बट ये पॉइंट था तो कितना बच जाएगा आपका केवल 15, ठीक है। ऐसे ही आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये तो खा जाएगा, इसको 55 से केवल 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 5 से 15 5 165।
फिर 40 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 जा 0 22, 4 8 30 4 340, 16 से 11.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है 184। वैसे 1840 आता बट ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, ऐसे लगाओगे ना फिर तुम। अब फिर 4 से 14.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 58, 4 से 17.5 को करेंगे 7 0, ठीक है। इन सब का एडिशन करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स है, बिकॉज मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से, ये मीन होता है तुम्हारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कितने सरनेम्स है यार, ये तो क्वेश्चन में बता दिया था उसने, 100 है ना, 100 सरनेम है, दैट इज एन बी से कहोगे सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हो आप इसको, तो 100 है यार आपका। तो ये इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, हाँ 832 आएगा, इन सबको जोड़ोगे 832 आ जाएगा, ये हो जाएगा 832 अपॉन 100, इट विल बी 8.32। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि एवरेज जो है आपका सरनेम्स में इतने लेटर्स तो होंगे ही होंगे, 8.32 ये कहना चाहता है। फिर बात करते हैं आपका किसकी यार, मोड की बात कर लें, या ऐसे करते हैं मीडियन निकाल लेते हैं, मीडियन देखते हैं। मीडियन के अगेन आप क्या करोगे, लिख लो इसी डेटा को ऐसे, नंबर ऑफ लेटर्स क्या हो जाएंगे सर, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 एंड 16 से 19। फिर आपका क्या बच्चा, आपका सरनेम्स वो कितने हैं आपके, 6 30 40 16 4 और 4। ये क्या था आपका, फ्रीक्वेंसीज थी, एफ आई था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मीडियन के लिए एक अलग सा कॉलम बनता है जिसमें हम क्या निकालते हैं बेटा, आपका सी एफ। तो सी एफ क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ना स्टार्ट करो आप, 6 प्लस 30 36, 36 प्लस 40 76, 76 प्लस 16 विल बी 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100। इतनी बात समझ में आती है। नाउ व्हाट यू विल फाइंड आउट, आप निकालते हो, फॉर्मूला क्या था मीडियन का बच्चे, मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला था ना यार तुम्हारा, ठीक है। तो यार इसमें अब मैं यहाँ पे अलग से कुछ नहीं लिखूंगा, सीधा हाँ मैं ऐसा करता हूँ, n/2 निकाल देता हूँ अलग से, n/2 100/2 कितना हो जाएगा यार 50। मुझे बता सकती हो आप मीडियन क्लास क्या रहेगी आरजू, हाँ जी, हाँ तो 50 पे जाओगे तुम लोग, क्या देखोगे 50 देखोगे, सीएफ पे चेक करोगे, 6 36 के और 76 के बीच में, मतलब इन्हीं ऑब्जर्वेशन में 50th ऑब्जर्वेशन आ रही होगी, 6 और 3 36 ऑब्जर्वेशन तो यहीं आ गई ना, उसके बाद आगे 40 आ रही, मतलब 50वीं ऑब्जर्वेशन कहीं यहाँ लाई करेगी इस क्लास इंटरवल्स के बीच में, तो ये तुम्हारी मीडियन क्लास होगी। तो एल क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर एल, इसके सामने वाला एफ हो जाता है, और इसके सामने वाले के सी एफ के ऊपर वाला प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का वो सी एफ हो जाता है। एच क्या रहेगा, 10 में से 7 माइनस करा 3, आपका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। रखो फॉर्मूले में वैल्यूज, तो क्या होगा सर आपका, अच्छा मीडियन का कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मीडियन हम निकाल रहे थे यहाँ पे, मीडियन निकाल रहे हो आप, एल क्या हो जाएगा 7, n/2 50, सी एफ है 36, एफ कितना है बेटा आपका 40 है, इंटू एच कर दोगे आप, एच कितना है बच्चा आपका 3 है ना, एच ऐसे निकाला 10 माइनस 7 3 आ गया। अब देखो जी ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 50 माइनस 36 विल बी 14 इंटू 3/40, तो क्या कैंसिल हो रहा है, 7 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 20, 7 इंटू 20 विल बी 140 प्लस 7 21/20, ये हो जाएगा 161/20। काटो जरा इसको 2 8 जा, फिर क्या होगा 1 आएगा नहीं यार, तो 80 हो जाएगा। तो 8 0 10,
फिर ये होगा, नीचे एक और 0 था तो क्या हो जाएगा, मतलब आपका 80.5 था बट ये 0 की वजह से क्या हो जाएगा 8.05 हो जाएगा। ये दो कहाँ लग गए पॉइंट, तो आंसर आपका फाइनली आ जाएगा 8.05। कोई यूनिट लगाएंगे आगे हम इसके, नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपका मीडियन है। फाइनली हम क्या निकाल लेते हैं इसका मोड। क्वेश्चन बोला क्या मोड भी निकालो यार, तो निकाल लेते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है जी, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। अच्छा जी, अब L क्या होगा, मॉडल क्लास कैसे निकलती है, जो क्लास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है, मतलब जिस क्लास इंटरवल के सामने सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज है वो आपकी मॉडल क्लास होती है। तो मॉडल क्लास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सर 7 से 30, ये तुम्हारी क्या हो गई मॉडल क्लास। ठीक है, ये मॉडल क्लास होगी तो ये 7 हो जाएगा तुम्हारा L। इसके सामने वाला होता है F1, इससे पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होती है F0 और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 बोलते हैं। इन्हीं को आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है सर। तो L कितना है बच्चे आपका 7 प्लस F1 कितना है 40, F0 कितना है आपका 30, 40 माइनस 30, H है आपका 3, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस का 16। ठीक है जी, थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस 40 माइनस 30 कितना हो गया जी 10, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। नीचे 2 इंटू 40, 80 में से आपने क्या माइनस करना है 30, कितना हो गया 50, 50 में से 16 का कितना बचा 34, 34 बचा, 2 से काट लेते हैं 15 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा ये आपका 17, 17 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 119 प्लस 15 अपॉन 17, तो कितना हो जाएगा सर ये 119 प्लस 15, 9 और 5 14, 4 एक कैरी 134 अपॉन 17 डिवाइड करो कितना आ जाएगा आपका 7.88 अप्रॉक्स में। ठीक है, चलिए बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। बाकी सब ये सही था ना, मीडियन और मीन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका एक्सरसाइज का। ठीक है, हमसे बोल रहा है इस डेटा का क्या निकालो मीडियन। फटाफट से निकाल लेते हैं। पहले वेट इन केजी दे रहा है, इसका CF निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकाल लेते हैं हम, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर, देखो अगर डेटा ऐसा गिवन है क्लास इंटरवल से तो उसके सामने 99% आपको क्या देता है, हमेशा फ्रीक्वेंसी देता है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, फिर 2 में ऐड करोगे 2 प्लस 3 5, 5 और 8 13, 13 6 19, 19 6 25 3 28 और 28 और 2 30, ये आपकी CF है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। अब उसके बाद आपसे बोलते हैं कितने बच्चे टोटल, ये 30 हैं, आपको n दे रहा है कितना 30 दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालनी होती है मीडियन क्लास। काजल मीडियन क्लास बता सकती है क्या होगी इसकी, n/2 करोगे कितना आएगा 15 आ जाएगा। 15 CF कहां पे लाई करेगा, 13 के बाद लाई करेगा यहाँ पर, 13 मतलब 15th ऑब्जर्वेशन कहीं यहाँ पर लाई करेगी, तो ये आपका क्या आ गया मीडियन क्लास। दिस इज योर मीडियन क्लास। इसे हम क्या कहते हैं L। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का बेटा, सॉरी मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यार ये होता है मीडियन का फॉर्मूला, जहां पर n/2 तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना यार 15 है। ठीक है, अब L क्या होगा, जो मीडियन क्लास निकली उसकी लोअर लिमिट L 55 आ गया। फिर CF क्या होता है, मीडियन क्लास के सामने जो CF होगा वो नहीं होता, उससे पहले वाला क्या होता है आपका CF होता है। तो H सॉरी 15 माइनस CF इज 13, फिर नीचे F डिवाइडेड बाय F। F क्या होता है, मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है आपका F होता है 6। हाइट क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस, दैट इज कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, 55 माइनस 60 या 60 माइनस 55 कर लो, जो डिफरेंस है 5 आ रहा है। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, 15 में से 13 का कितना बचा यार 2 अपॉन 6 इंटू 5 काटोगे 3 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करो, ये 5 को 3 से डिवाइड कर दो हटाओ, तो 55 प्लस कितना आ जाएगा, 5 को 3 से डिवाइड करा इट विल बी 1.66 आएगा, 1.667 कर लो तो हो जाएगा 56.67, राउंड ऑफ करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है जी, kg दिखा हुआ है ना, तो यूनिट जरूर लिख देनी है साथ में। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई यूनिट लिखी हुई है ना, क्योंकि ये निकलता है मीडियन, यहाँ से निकलता है वैल्यू,
ये वैल्यू निकलेगी। और कितनी आ रही 55 इसी बीच में आ रही है जो आपकी मीडियन क्लास थी। ठीक है जी, अगर यहाँ कुछ यूनिट लिखी है तो यूनिट लिख दिया करो आंसर में, मीन में, मोड में, मीडियन में आपका। ठीक है जी, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। तो यहाँ पर बेटा आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त। इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं PYQs में आपको कवर कराता हूँ। ठीक है, PYQs हम स्केल करेंगे जिसमें हम 2024 में आए हुए स्टार्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।